मित्रों, राधे राधे। मित्रों, आज हम ज्योतिष श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे कर्क लग्न में शनि का 12 भावों पर क्या फल होता है। वैसे कर्क लग्न के लिए शनि एक मारक ग्रह है, बहुत अच्छा फल नहीं देता। कुछ ही भावों पर इसका अच्छा फल है, वरना अधिकांशतः इसका नकारात्मक प्रभाव मिलता है। और नकारात्मक प्रभाव या सकारात्मक प्रभाव भी इसकी दशा, महादशा या अंतरदशा में, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, जब महादशा अंतरदशा आती है उस समय उसके प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। मित्रों, मैं चैनल जानकारी आगे देने से पहले आपको बताऊंगा एक बहुत ही अच्छा उपाय भी शनि का, जिससे कि आप अपने जीवन में शनि को अच्छा कर सकते हैं। अगर शनि आपका अच्छा है तो आपको जीवन में वो सब कुछ देगा जो आपने कभी सोचा होगा। लेकिन उससे पहले आप सबसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और अपने महत्वपूर्ण सुझावों से हमें मार्गदर्शन दें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले लग्न में बैठा हुआ शनि बैठता है तो ऐसे व्यक्ति को बहुत चिंताग्रस्त करता है। ऐसे व्यक्ति बहुत परेशान होते हैं, हमेशा नकारात्मक विचार उनके मन में आते हैं। और यहाँ पर बैठा हुआ शनि, जैसे हमको पता है शनि की तृतीय, सप्तम और दशम दृष्टि होती है, तृतीय भाव पर पड़ती है, हमारे भाई बहनों के सुखों में भी कमी करता है। और सप्तम दृष्टि से हमारे वैवाहिक जीवन में भी कुछ व्यवधान उत्पन्न करता है। और दशम दृष्टि से हमारे रोजगार को, हमारे कार्य को बहुत अच्छा नहीं रहने देता। मित्रों, द्वितीय भाव पर जब शनि आकर बैठता है तो ऐसे व्यक्ति की वाणी बहुत कर्कश होती है, कटु वाणी बोलने वाला होता है, कठोर वाणी बोलता है ऐसे व्यक्ति जीवन में। किंतु यहाँ से उसकी तृतीय दृष्टि माता से मतभेद भी कराने वाली होती है और भूमि, भवन, वाहन के मिलने में बड़ी समस्याएं उत्पन्न करने वाली होती है। सप्तम दृष्टि से हमें दीर्घायु तो बनाता है, सप्तम दृष्टि से हमें दीर्घायु बनाता है, लेकिन जो इसकी दशम दृष्टि होती है, हमारे आय भाव पर पड़ती है, उसमें स्रोतों में कमी करता है। बड़े भाई और मित्रों से मतभेद भी कराने वाला होता है। तृतीय भाव पर जब शनि आकर बैठता है तो बहुत ही मेहनती बनाता है, बहुत ही पराक्रमी बनाता है, किंतु उस मेहनत और पराक्रम का व्यक्ति को उतना फल नहीं मिलता। व्यक्ति के अंदर एक हमेशा डर लगा रहता है, वो कभी कभी परिस्थितियों से घबरा जाता है। उसकी दृष्टि जहाँ पड़ती है, उसकी दृष्टि पंचमेश पर पड़ती है। पंचम में हमारी शिक्षा को स्टेबल नहीं रहने देता और हमारी सप्तम दृष्टि से हमारे भाग्य को अच्छा नहीं रहने देता। दशम दृष्टि से हमारे खर्चों को बढ़ाने वाला होता है। मित्रों, चतुर्थ भाव पर जब शनि आकर बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ शनि तुला राशि में उच्च का हो जाता है और यहाँ पे कुछ अच्छे परिणाम जीवन में प्राप्त होते हैं। ऐसे व्यक्ति को माता का अच्छा सुख प्राप्त होता है, भूमि, भवन, वाहन का भी अच्छा सुख प्राप्त होता है। किंतु यहाँ पर बैठे हुए शनि की दृष्टि हमारे रोग ऋणों में बढ़ावा करने वाली होती है और सप्तम दृष्टि से हमारे कार्य को स्थिर नहीं रहने देती और दशम दृष्टि से हमारे व्यक्तित्व को भी कमजोर करती है। यहाँ पर पंचमेश में जब शनि आकर बैठता है, पंचम राशि पर, पंचम भाव पर, अष्टम राशि यानी वृश्चिक राशि के पर पंचम भाव में बैठता है तो ऐसे व्यक्ति को प्रेम विवाह का योग देता है। किंतु अगर शनि मजबूत है तो ऐसे व्यक्ति का प्रेम विवाह सफल भी होता है, किंतु शिक्षा में विघ्न आते हैं, संतान में विघ्न पैदा करने वाला होता है। और यहाँ से उसकी दृष्टि हमारे वैवाहिक भाव पर पड़ती है, जिसको मजबूत नहीं रहने देता। और सप्तम दृष्टि से हमारे आय भाव को भी कमज़ोर करने वाला होता है। दशम दृष्टि से हमारे धन की हानि कराने वाला होता है। मित्रों, जब षष्ठम भाव पर बैठता है शनि तो शत्रुओं पर हावी होता है, रोग ऋण शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होता है। अगर शनि बलवान है तो वो उसके जो दृष्टि है वो भी शुभ होती है, और अगर शनि कमज़ोर है तो दृष्टि में नकारात्मक परिणाम देखने को हमको मिलते हैं। सप्तम भाव पर जब शनि बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ शनि अपनी ही राशि पर स्वग्रही होकर बहुत ही अच्छे परिणाम देता है। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति विवाह के बाद भाग्योदय होता है, उनके जीवन में धन लाभ होता है। और यहाँ पर बैठे शनि की दृष्टि हमारे भाग्य भाव पर पड़ती है, हमारे भाग्य को मजबूत करने वाला होता है।
और हमारे लग्न को मजबूत करता है, हमारे व्यक्तित्व को मजबूत करता है और दशम दृष्टि से हमारे भूमि भवन वाहन के सुखों में वृद्धि करने वाला होता है। सप्तम पे बैठा हुआ शनि बहुत ही अच्छे शुभ परिणाम जीवन में देता है। अष्टम पर जब शनि आकर बैठता है तो ऐसे व्यक्ति दीर्घायु तो होते हैं, धन लाभ तो प्राप्त करते हैं, गूढ़ विषयों के जानकार होते हैं, किंतु यहाँ से उनकी तृतीय दृष्टि हमारे व्यापार को स्टेबल नहीं रहने देती है, हमारे धन को कमज़ोर करने वाली होती है और हमारी शिक्षा और संतान पक्ष से कुछ परेशानी मिलने वाली होती है। नवम भाव पर जब शनि आकर बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ शनि व्यक्ति को बहुत धार्मिक नहीं होने देता। ऐसा व्यक्ति धर्म से दूरी बनाकर चलता है, किंतु विवाह घर का मालिक होकर जब भाग्येश पर बैठता है शनि, तो विवाह के बाद ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय होना निश्चित होता है। यहाँ पर बैठा शनि हमारे बड़े भाई और मित्रों से हानि कराने वाला होता है और सप्तम दृष्टि से हमारे छोटे भाई बहनों के सुखों में कमी करने वाला होता है। दशम दृष्टि से हमारे रोग ऋणों में भी व्यय कराने वाला होता है। दशम भाव पर जब कर्मेश पर आकर शनि बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ शनि नीच का हो जाता है, व्यवसाय में हानि उत्पन्न होती है और अगर ऐसे व्यक्ति के साझेदार हैं तो वो भी उसको धोखा देते हैं। यहाँ पर बैठे हुए शनि की दृष्टि भी अच्छी नहीं मानी जाती, तृतीय दृष्टि से व्यय कराने वाला होता है और सप्तम दृष्टि उसकी हमारे भूमि भवन वाहन पर होती है। ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत से, अपने कर्मों के द्वारा जो मेहनत करता है उसके द्वारा बड़ी मेहनत से अपने भूमि भवन वाहन स्वयं की संपत्ति से बना पाता है और दशम भाव से हमारे वैवाहिक जीवन में कुछ कमी लाने वाला होता है। एकादश पर जब शनि आकर बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ शनि मित्रों से लाभ कराता है, भाई से लाभ कराता है और यहाँ पर बैठे शनि की दृष्टि भी काफ़ी हद तक अच्छी मानी जाती है। हमारे लग्न को मजबूत करता है, हमारे सप्तम भाव हमारे पंचमेश, सप्तम दृष्टि से हमारे पंचमेश को मजबूत करता है। शिक्षा हमारी अच्छी होती है, हमारे संतान अच्छी होती है और हमारे आयु को वृद्धि करने वाला होता है, दीर्घायु देने वाला होता है। मित्रों, यही शनि जब द्वादश भाव पर बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ शनि अच्छा नहीं माना जाता। व्यक्ति के व्यय बढ़ते जाते हैं, ऐसे व्यक्ति को जीवन में जेल तक का योग बनाने वाला शनि यहाँ होता है। यहाँ पर बैठे शनि की दृष्टि भी शुभ नहीं होती, धन का नाश कराने वाला होता है। सप्तम दृष्टि से रोग ऋणों को बढ़ाने वाला होता है, दशम दृष्टि से हमारे भाग्य का भी हानि कराने वाला होता है। तो मित्रों, जो मैंने आपको शनि के सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम बताए हैं वो शनि की जब दशा या महादशा अंतरदशा आती है उस समय हमें उसके सारे परिणाम देखने को मिलते हैं। मित्रों, जैसा मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ तो ये कोई ऐसा चमत्कार नहीं है कि जीवन में आपको कोई जादू हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा, लेकिन हाँ, अगर आप पूर्ण विश्वास के साथ इस उपाय को करते हैं तो काफ़ी हद तक आपके जीवन में स्टेबिलिटी आएगी। शनिदेव स्टेबिलिटी के देव हैं, आपके जीवन में स्टेबिलिटी आएगी, आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे और शनि आपको शांत दृष्टि से देखता हुआ आपको जीवन में सब कुछ अच्छा देगा। मित्रों, क्या चीज़ों का ध्यान रखना है उपाय में? पहला उपाय, हमको शनिवार के दिन शाम को पीपल पर दीपदान जरूर करना है। एक दीपक सरसों के तेल का जिसमें काला तिल डालकर हमको रखना है और प्रणाम करके शनि मंत्र ओम शम शनिश्चराय का जाप करते हुए चले आना है। और इसके साथ ही हमको ये ध्यान रखना है कि अगर हम कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें हमारे नीचे लोग जुड़े हैं, जैसे मजदूर हैं, नौकर हैं, या जो भी हम काम कर रहे हैं, हमारे अधीनस्थ जो लोग हैं, उनसे हमेशा हमें अपने संबंध अच्छे रखने हैं। यकीन मानिए, जीवन में आपको शनि बहुत शुभता प्रदान करेगा, बहुत संपन्नता प्रदान करेगा। जय बाबा शनिदेव। मित्रों, आज के लिए राधे राधे।